वेलकम टू ग्रिप टू ग्रैस्प क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने सिक फॉर का इस्तेमाल पढ़ा था प्रेजेंट में और पास्ट में। सिक फॉर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, आज हम सिक फॉर को फ्यूचर में जो यूज़ है वो पढ़ेंगे। द यूज़ ऑफ सिक फॉर। सिक फॉर का मतलब है किसी के लिए बेचैन होना, बेचैन रहना, बेकरार रहना। प्रेजेंट में जैसे मैं खेलने के लिए बेचैन हूँ, हम खेल जाने के लिए बेचैन हैं, और माजी में वो खेलने के लिए बेचैन था, हम पढ़ने के लिए बेचैन थे। इस तरह फ्यूचर में वो अपनी वालदा से मिलने के लिए बेचैन होगा, हम काम करने के लिए बेचैन होंगे। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनके लिए सिक फॉर को इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसे सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, तो आइए सबसे पहले इस सेंटेंस बनाने के स्ट्रक्चर को ज़हन में रखें कि आपको सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन लगाना है। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन जैसे मिसबा, और प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उनको प्रोनाउंस बोलते हैं, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। ये सारे क्या हैं, ये प्रोनाउंस हैं। तो सबसे पहले नाउन या प्रोनाउंस को लगाएंगे, फिर उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, ये जो फ्यूचर में हम इस्तेमाल करेंगे, ये इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है। विल बी और शैल बी। अब विल बी कहाँ लगाना है, शैल बी कहाँ लगाना है, ये नीचे आई और वी के साथ शैल बी यहाँ देखिए बताया गया है। आई और वी के साथ शैल बी, और बाकी तमाम प्रोनाउंस ही, शी, इट, यू, दे, सिंगल नाउन हो या एक से ज़्यादा नाम हो, उनके साथ विल बी। लेकिन आजकल सबके साथ विल बी का इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा आप सबके साथ अगर विल बी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए अब वापस हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं कि सबसे पहले आपको नाउन या प्रोनाउन लगाना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब यानी विल बी और शैल बी। अगर आप डिफरेंस करना चाहें, जैसे ये आपको बताया है, तो आप विल बी और शैल बी लगा सकते हैं, और अगर आप डिफरेंस नहीं करना चाहते, सबके साथ विल बी लगाना चाहते हैं, तो आप लगा सकते हैं। थर्ड नंबर पे आपको सिक फॉर लगाना है, बेचैन रहना, जिसका माना है। लास्ट में फोर्थ में टाइम जो ओ यानी ऑब्जेक्ट आपको लगाना है। तो ये चार चीज़ें हैं जिसको आपको जहन में रखना है। फिर एक दफ़ा रिपीट करते हैं। सबसे पहले आपको नाउन या प्रोनाउन, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सिक फॉर, फिर ऑब्जेक्ट। अब आइए नीचे दी गई एग्जाम्पल की तरफ। ये ब्लू कलर में जो एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। वो अपनी माँ से मिलने के लिए बेचैन होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है, वो। प्रोनाउन है ही प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट है, वो ही आ गया। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे विल बी। पहले नाउन या प्रोनाउन लगा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी, देन सिक फॉर लग गया। किस चीज़ के लिए बेचैन है, सीइंग हिज मदर, विजिटिंग हिज मदर, अपनी माँ से मिलने के लिए, अपनी माँ को देखने के लिए। ये ऑब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट हम आते हैं और एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ तमाम नाउन्स और प्रोनाउन के साथ विल बी को इस्तेमाल करके दिखाया गया है। आई, वी, ही, शी, यू, दे, राशिद और जितने भी एक से ज़्यादा नाउन, सब के साथ आप विल बी लगा सकते हैं। सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन ये लगे, फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी, देन सिक फॉर, लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या है, टीचिंग। आई विल बी सिक फॉर टीचिंग, मैं पढ़ाने के लिए बेचैन हूँगा।
वी विल बी सिक फॉर टीचिंग, ही विल बी सिक फॉर टीचिंग, वो पढ़ाने के लिए बेचैन होगा। शी विल बी सिक फॉर टीचिंग, वो पढ़ाने के लिए बेचैन होगी। यू विल बी सिक फॉर टीचिंग, दे विल बी सिक फॉर टीचिंग, राशिद विल बी सिक फॉर टीचिंग, राशिद पढ़ाने के लिए बेचैन होगा। तो ये थे पॉजिटिव सेंटेंसेस, मुस्बत फ़िक्रात। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, यानी उसमें नॉट का इस्तेमाल करना हो, तो फिर कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। जस्ट आपको एक ही तब्दीली करनी है सेंटेंस के अंदर। ये जो हेल्पिंग वर्ब है विल बी, ये जो हाँ विल बी जो हेल्पिंग वर्ब है, इसके दरमियान में आपको जस्ट नॉट लगा देना है बस। यानी हेल्पिंग वर्ब में यहाँ ये जो विल बी लगाते थे, विल और बी के दरमियान में नॉट लगा देना है, तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। ये ग्रीन कलर में लास्ट में एग्जांपल को देखें। आई विल नॉट बी सिक फॉर गैम्बलिंग, मैं जुआ खेलने के लिए बेचैन नहीं हूँगा। तो सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन आई लग गया, सब्जेक्ट लगा गया, फिर विल और बी के दरमियान में नॉट लगा था, विल नॉट बी, देन सिक फॉर, लास्ट में गैम्बलिंग आ गया, ये ऑब्जेक्ट है गैम्बलिंग। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। ये बहुत ही आसान सा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ये बेसिक फार्मूला आपके ज़हन में है। यहाँ दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब था, वो क्या था, हेल्पिंग वर्ब क्या था, विल बी हम लगाते थे। अब जस्ट आप विल को सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब विल को शुरू में ले आएंगे, यहाँ इसको इधर आ जाएगा जो ये है, यहाँ आपको बताया है, और बी उधर ही रहेगा। एंड जस्ट ये जो हेल्पिंग वर्ब था विल बी, उसका विल जो है वो इधर आ जाएगा और बी उसी जगह पर रहेगा। बाकी सेंटेंस को कोई तब्दील नहीं करेंगे। सेम एग्जाम्पल को ले लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। विल आई बी सिक फॉर टीचिंग, क्या मैं पढ़ाने के लिए बेचैन हूँगा। विल दे बी सिक फॉर टीचिंग, क्या वो पढ़ाने के लिए बेचैन होंगे। विल नाज बी सिक फॉर टीचिंग, क्या नाज पढ़ाने के लिए बेचैन होगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को उसके अंदर नॉट का इस्तेमाल करना हो तो फिर कहाँ नॉट को लगाएंगे, ये आप ब्लू कलर में दी गई एग्जांपल को देखें। विल यू नॉट बी सिक फॉर टीचिंग, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जस्ट आपको इस जगह पर यानी कि प्रोनाउन के बाद, नाउन या प्रोनाउन के बाद नॉट लगा देना है। विल यू नॉट बी सिक फॉर टीचिंग, क्या आप पढ़ाने के लिए बेचैन नहीं होंगे। अगर इन एग्जांपल को अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो यहाँ आप जस्ट नॉट लगा देंगे ऐसे। विल आई नॉट बी सिक फॉर टीचिंग, विल यू नॉट बी सिक फॉर टीचिंग, क्या आप टीचिंग पढ़ाने के लिए बेचैन नहीं होंगे। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक और फॉर्म है, एक और शक्ल है जिसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को इस्तेमाल किया जाता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को WH वर्ड्स भी कहते हैं। ये डबल सवालिया बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इनको, और इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, फ़िक्रे के शुरू में इनको लगा दिया जाता है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जो सवालिया फ़िक्रात हमने पीछे पढ़े हैं, सवालिया फ़िक्रात, जैसे सवालिया फ़िक्रा बनाते हैं, वो सवालिया फ़िक्रे के शुरू में जस्ट इनको ऐड कर दें और कोई तब्दीली नहीं करनी। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस ये है IP, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब IP जैसे वाई, आगे हेल्पिंग वर्ब जैसे विल, फिर आपको नाउन या प्रोनाउन लगा देता हम जैसे I, we, you, they सारे,
और लास्ट में ये राशिद नाउन है, और फिर सिक फॉर और देन वर्किंग। आपको मालूम है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए हमने जस्ट विल को नाउन या प्रोनाउन से पहले लाए थे, बी उधर का उधर ही रहेगा। इसी तरह जब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस लगाने हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम चेंज नहीं करेंगे, जस्ट हम उससे पहले वाई, हु, वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, होम, हुज वगैरह इनको इस्तेमाल कर देंगे, बाकी सेंटेंस ऐसे ही रहेगा। जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए इसको हम रिपीट करते हैं। वाई विल आई बी सिक फॉर वर्किंग, मैं काम करने के लिए क्यों बेचैन हूँगा, क्यों बेचैन रहूँगा। वाई विल यू बी सिक फॉर वर्किंग, आप काम करने के लिए बेचैन क्यों रहेंगे, क्यों बेचैन होंगे, क्यों बेताब होंगे। उर्दू में डिफरेंट सेंटेंसेस बोले जाते हैं। वाई विल राशिद बी सिक फॉर वर्किंग, राशिद काम करने के लिए क्यों बेचैन होगा। तो ये था हमारा आज का लेसन, द यूज़ ऑफ सिक फॉर, इसको फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सिक फॉर का प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में तीनों का इस्तेमाल हमारा कंप्लीट हुआ। इन तीनों लेसन्स में अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूज़न है या किसी और लेसन में भी कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ जहन में कुछ सवाल है, कोई बात पूछनी है, तो आप यू आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेसन तक अपने आप का ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।